हेलो दोस्तों, स्वागत है ब्लिंक रीड में। आज हम स्टीफन आर कवे की बेस्ट सेलर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का विस्तृत सारांश देखेंगे। यह किताब हमें बताती है कि सफल लोग किन 7 आदतों का पालन करते हैं और कैसे हम भी इन्हें अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए हर आदत को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। स्वयं पहल करें। प्रभावी लोग हालात के गुलाम नहीं होते, बल्कि वे खुद परिस्थितियां बनाते हैं। वे अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और बाहरी चीजों को दोष नहीं देते। वे इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का खुद निर्माता हूं। जब हम प्रोएक्टिव होते हैं तो हम अपने निर्णय खुद लेते हैं और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। इससे हमें अपने जीवन में ज्यादा स्वतंत्रता और आत्मविश्वास मिलता है। प्रोएक्टिव लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं। वे बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक में फंस जाए तो एक रिएक्टिव व्यक्ति गुस्सा करेगा, जबकि एक प्रोएक्टिव व्यक्ति पॉडकास्ट सुनकर समय का सही उपयोग करेगा। यह आदत हमें बताती है कि हम अपनी सोच और कामों के लिए जिम्मेदार हैं। प्रोएक्टिव बनने के लिए हमें अपनी भाषा बदलनी होगी। मैं कुछ नहीं कर सकता की जगह मैं इसका हल निकाल सकता हूं कहना होगा। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, बजाय उन पर चिंता करने के जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। हर महान कार्य एक स्पष्ट विजन से शुरू होता है। यह आदत हमें सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी की एक स्पष्ट दिशा तय करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम दूसरों की योजनाओं का हिस्सा बन जाएंगे। हमें अपनी लाइफ के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए यह सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। अगर आप अपनी अंतिम सफलता की परिभाषा स्पष्ट नहीं करेंगे तो आप जीवन में इधर उधर भटकते रहेंगे। एक मजबूत विजन होने से हम अपने निर्णय सही तरीके से ले पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है लेकिन उसके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है तो वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। हमें अपने जीवन का एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए। इस आदत को अपनाने के लिए हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा कि हम 10-20 साल बाद खुद को कहां देखना चाहते हैं। फिर हमें उन छोटे छोटे कदमों की पहचान करनी होगी जो हमें उस लक्ष्य तक ले जाएंगे। जब हम अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे जरूरी चीजें पहले करें। यह आदत हमें सिखाती है कि हमें अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। कई बार हम अर्जेंट कामों में उलझकर जरूरी चीजों को भूल जाते हैं। प्रभावी लोग पहले सबसे महत्वपूर्ण चीजों को करते हैं और बाकी चीजों को प्लानिंग के अनुसार संभालते हैं। इससे समय प्रबंधन बेहतर होता है और हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं। हमें अपने कार्यों को 4 भागों में बांटना चाहिए: जरूरी और अर्जेंट, जरूरी लेकिन गैर अर्जेंट, गैर जरूरी लेकिन अर्जेंट और गैर जरूरी गैर अर्जेंट। जरूरी लेकिन गैर अर्जेंट कामों पर ध्यान देना हमारी सफलता को बढ़ाता है। जब हम सही प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हैं तो हमारे पास समय की कमी नहीं होती। इस आदत को अपनाने के लिए हमें अपनी लाइफ का एक प्लान बनाना होगा। हमें अपने दिन की शुरुआत उन कार्यों से करनी चाहिए जो हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। यदि हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हमारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। हमेशा जीत जीत की सोचें। सफल लोग हमेशा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां दोनों पक्षों को फायदा हो। अक्सर लोग विन लूज माइंडसेट रखते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति जीतता है और दूसरा हारता है। लेकिन प्रभावी लोग विन विन माइंडसेट अपनाते हैं, जिसमें दोनों पक्षों को लाभ मिलता है। जब हम किसी भी रिश्ते या बिजनेस में सिर्फ अपना फायदा देखते हैं तो यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिकता। लेकिन जब हम दूसरे व्यक्ति की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हैं तो हम एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध बना पाते हैं। इस सोच से न केवल हमारे प्रोफेशनल रिलेशन बेहतर होते हैं, बल्कि हमारी निजी जिंदगी भी खुशहाल रहती है। विन विन माइंडसेट अपनाने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि सफलता अनलिमिटेड होती है। अगर हम दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे
तो खुद भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें हर स्थिति में ऐसा समाधान खोजना चाहिए जिससे सभी को फायदा हो। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझें फिर समझाएं। हम में से ज्यादातर लोग सुनने के बजाय जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। इस आदत में कवे हमें सिखाते हैं कि प्रभावी लोग सबसे पहले सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपनी बात रखते हैं। जब हम लोगों को सही से सुनते हैं तो वे हम पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग यानी सहानुभूति से सुनना, यह आदत हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि व्यक्ति की भावनाओं को भी समझना चाहिए। जब हम सामने वाले की भावनाओं को महसूस करते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम ज्यादा असरदार बनते हैं। अगर हम पहले सामने वाले को समझने की कोशिश करें तो हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो सकते हैं। इससे हम विवादों को कम कर सकते हैं और हर स्थिति में सही समाधान निकाल सकते हैं। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। सहयोग से बड़ी सफलता पाएं। सफलता अकेले काम करने से नहीं बल्कि सही टीम वर्क से आती है। इस आदत में कवे बताते हैं कि हमें विभिन्न विचारों को अपनाना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। जब हम दूसरों की ताकत को पहचानते हैं और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो हम ज्यादा प्रभावी बनते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं होती हैं और जब हम इन्हें मिलाकर काम करते हैं तो परिणाम बहुत बड़े होते हैं। अगर हम टीम वर्क को सही तरीके से अपनाते हैं तो हम अपने काम को ज्यादा बेहतर और तेजी से कर सकते हैं। इस आदत को अपनाने के लिए हमें अहंकार छोड़कर दूसरों के विचारों को अपनाना होगा। हमें यह समझना होगा कि कई बार हमारा तरीका सबसे अच्छा नहीं होता और अगर हम मिलकर सोचेंगे तो और भी बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। अपनी क्षमता को निखारते रहें। अगर आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रभावशीलता कम हो जाएगी। इस आदत में कवे हमें बताते हैं कि हमें हमेशा खुद को सुधारते रहना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से। हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए हमें इसे स्वस्थ और फिट रखना चाहिए। हमें रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। इसके अलावा हमें मानसिक रूप से भी खुद को निखारना चाहिए। नई किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना और खुद को लगातार विकसित करना बहुत जरूरी है। इस आदत को अपनाने के लिए हमें अपने रूटीन में सेल्फ इंप्रूवमेंट को शामिल करना होगा। अगर हम रोजाना थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे तो हमारी प्रभावशीलता कई गुना बढ़ जाएगी और हम ज्यादा सफल होंगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। स्टीफन आर कवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें बताती है कि सफलता का रास्ता हमारी आदतों से होकर जाता है। अगर हम इन 7 आदतों को अपनाते हैं तो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।